तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है। फाइट खत्म होने के बाद ये सब लोग बारबेक्यू बनाकर खाते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वो सेको को गले लगा लिए होती है और उसे सूंघते रहती है, जिसको देखकर सेको बोलती है मेरे से दूर हटो और हाँ मुझे सूंघना बंद करो, ये बहुत ही अजीब है, तुम ऐसे ही किसी के पास जाकर उसे नहीं सूंघ सकती मोमो। ये बोलकर उसे वो धक्का मार देती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो वेमोला होती है फुल दबा के खाते रहती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो जीजी होता है वो योम्बो योम्बो होते रहता है, जिसको देखकर यहाँ पर किंटा बोलता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इतने में यहाँ पर जो वेमोला होती है वो जीजी को देखकर योम्बो बोलती है, जिसको देखकर यहाँ पर किंटा बोलता है तुम कितनी क्यूट लग रही हो। इतने में किंटा यहाँ पर वेमोला को बोलता है कि प्लीज म्यो म्यो बोलो, जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है तुम कितने ठरकी हो। इनकी बकलोली देखकर यहाँ पर ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम भगवे लोग जल्दी खाना चालू करो यहाँ पर। इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारुन को बोलती है कि ये सब मीट मैंने ही सेलेक्ट करके लाया है और ये कितने प्रिटी डिलीशियस है। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो खाते हुए बोलता है बस टेस्टी है ये तो, जिसको सुनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम कितने नासमझ इंसान हो, मैंने अभी तक इतनी तारीफ करी अपनी मीट की और तुम यहाँ पर बस टेस्टी है बोल के चुप हो गए हो और इसे शांति से खा रहे हो, तुम्हें दिमाग भी है कि नहीं। फिर इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो फिर से बोलता है कि इट्स अमेजिंगली टेस्टी, जिसको सुनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम सच में ना समझो ओकारुन, तुम्हें बिल्कुल भी तारीफ करने नहीं आती है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे खाने दो शांति से। ये बात सुनकर टर्बो ग्रैनी गुस्सा होते हुए वहाँ से जाती है और कहती है कि तुम कितने बेकार इंसान हो ओकारुन। टर्बो ग्रैनी को दूर जाता हुआ देख ओकारुन बोलता है कि तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है टर्बो ग्रैनी। इतने में उसके पीछे यहाँ पर मोमो आ जाती है और वो भी योम्बो योम्बो होते रहती है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि तुम मेरा मीट खाकर योम्बो योम्बो मत होते रहो मेरे सामने। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है कि ये तो एक बैटल फील्ड है जहाँ पर हम एक दूसरे का मीट खाकर योम्बो योम्बो बोलते हैं। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है क्या हम नॉर्मली नहीं खा सकते क्या यहाँ पर मीट। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वेमोला को देखकर यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें पता है ओकारुन, वेमोला को उसकी माँ की चिंता बहुत होती होगी, बस वो हमें दिखाती नहीं है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर उसकी माँ की चिंता सताई जाती है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि मुझे भी चिंता सताई जाती है मोमो, उन सुमोरेंस के साथ क्या हुआ होगा। वैसे भी मुझे मिस्टर श्रिम्प ने कहा था कि सर्पोयंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम दूर तक किसी प्लेनेट में ट्रैवल कर सके। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है काश हम ऐसा कर पाते। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है शायद ये लूडो कर सकता है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उससे मिलेंगे तो हम उससे पूछ कर देखेंगे कि क्या वो हमारी हेल्प करेगा ये चीज पे। इतने में यहाँ पर मोमो को किसी की आवाज आती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सरपू दिखाई देता है जो कि मोमो से मिलने आया होता है। यहाँ पर सरपू मोमो को देखकर कहता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया है मोमो। यहाँ पर मोमो सरपू को देखकर शॉक होते हुए बोलती है तुम कैसे जिंदा बच गए सरपू उस हादसे से। तो यहाँ पर बीच में श्रिम्प बोलता है जब सरपू घायल था तब मैंने उस पर थोड़ी सी नैनो स्किन चिपका दी थी, जिसकी वजह से वो वापस से रिकवर कर लिया था। इतने में यहाँ पर सरपू अपने बॉडी का प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ को एक वेपन में कन्वर्ट करता है, जिसको देखकर मोमो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने अपने बॉडी को एक नया अपग्रेड दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर अटैक करने आओगे, अगर तुम गलती से भी ये सोच रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर सरपू ये बात सुनकर बोलता है ठीक है मैं फिर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सरपू को जाता हुआ देखकर मोमो कहती है कि इसका मतलब तुम हम पर अटैक करने की बात सोच रहे हो ना सच में सरपू। अच्छा चलो तुम जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें थैंक यू तो बोलते जाओ, हमने तुम्हारी इतनी मदद करी है। इतने में यहाँ पर ओकारुन ये चीज देखकर हंसने लगता है, जिसको देखकर मोमो उसके पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है ओकारुन, जरा चेहरा तो दिखाना मुझे। इतने में यहाँ पर सेको मोमो को कहती है कि लगता है तुमने पूरी करीज खत्म कर दी है घर की, जब मैं यहाँ से गई थी लगता है तुम पूरी करी ही खा रही थी मोमो, क्योंकि घर पे एक भी करीज की पैकेट बची नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है उस बात से अभी क्या लेन देन है। इतने में यहाँ पर मोमो को क्लिक होता है करी से कि उसने भी ओकारुन के लिए करी पैक करके उसके लिए छोड़ा था, जहाँ पर उसने ओकारुन के लिए लव यू वाला लेटर लिख के रखा था। ये बात जैसी सोचती वो ओकारुन को देखकर ब्लश करने लग जाती है और यहाँ पर ओकारुन को कुछ समझ नहीं आता है कि मोमो के साथ अभी क्या हुआ है। फिर यहाँ बीच में जो सेको होती है वो करी करी होते रहती है, जिसको सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो उसी लेटर के बारे में सोचते रहती है और सेको को कहती है प्लीज रुक जाओ, उस करी का नाम मत लेते रहो, और मोमो वहाँ से निकल जाती है करी खरीदने के लिए।
ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है, अगर तुम शॉपिंग करने जा रही हो तो मोमो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओकारुन, मैं अकेले चले जाऊंगी यहाँ से। मोमो को शॉपिंग करता हुआ जाता देखकर यहाँ पर आयरा, जीजी, वेमोला और किंटा मोमो को ऑर्डर देने लगते हैं, चिप्स, जूस एंड ऑल, हमारे लिए भी लेकर आ जाओ मोमो। तो यहाँ पर मोमो बोलती है, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ, मैं नहीं जाने वाली, अगर तुम में से किसी को कुछ लेना है तो तुम खुद जाकर लेके आ जाओ, मैं नहीं लाने वाली तुम में से किसी के लिए भी कुछ। फिर इतने में हम देखते हैं ये सब लोग साथ में निकल गए होते हैं शॉपिंग के लिए। रास्ते में जाते हुए यहाँ पर मोमो सोचते रहती है, शायद ओकारुन ने वो नोट देखा है कि नहीं, अब मैं कैसे पता करूँ ओकारुन वो नोट देखा है कि नहीं, तब तो मैंने जोश जोश में लिख दिया था लव यू, अब मुझे ये चीज सोचकर शर्म आ रही है। क्या पता शायद ओकारुन ने ना देखा हो वो लेटर, शायद क्या पता उसने लेटर देखा हो, बस वो एक्ट कर रहा है कि राइट मोमेंट कब आएगा तब वो इस बात की चर्चा करेगा मेरे साथ, लेकिन वो इतना नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकता है मेरे सामने। ये चीज सोचकर तो मेरे दिल धड़कने लगा है अभी। इतने में हम दूसरी तरफ की स्टोरी देखते हैं जहाँ पर ओकारुन भी होता है, वो भी सोचते रहते हैं कि शायद इसने लव यू एज ए फ्रेंड लिखा होगा। वैसे भी एक बार इसने गलती से जीजी को भी लव यू बोला था जब जीजी इसके लिए जूस लेके आया था। क्या पता मोमो जीजी से तो प्यार नहीं करती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मोमो ने तो मेरे लिए भी लव यू लेटर लिखा है, शायद वो मेरे से तो प्यार नहीं करती है। अगर मैंने ये बात गलती से उससे पूछ ली, क्या पता वो बोल दे वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था ओकारुन। इतने में ओकारुन यहाँ पर सोचता है कि क्या मोमो ने सच में मेरे लिए वो लेटर लिखा था, अगर लिखा है तो फिर ये बात सोचकर मैं उसके सामने कभी खड़ा रह नहीं पाऊंगा। ये बातें दोनों सोचते हुए खड़े हो जाते हैं और उनके बीच में कबाब में हड्डी आ जाता है, वो हड्डी सब नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पर किंटा भी अपने ख्याली पुलाव पकाना चालू कर देता है और वो कहता है कि शायद मोमो को मेरी ऑरा की वजह से कुछ फील हो रहा हो, इसलिए वो अपना दिल पकड़ कर बैठ गई है। चलो अब इनकी प्यार मोहब्बत की बातें हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो चुका है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो पे।